हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। यस, एलएलबी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। यह खबर है आरपीएससी की तरफ से। यस, आरपीएससी रिक्रूटमेंट 2024 ने विधि रचनाकार की एक पोस्ट निकाली है। और यह जो पोस्ट है, यह जो वैकेंसी है, वह बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। यूजुअली यह जल्दी से नहीं आती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आगे जान लेते हैं कि यह कितने पोस्ट पर आई है, इसकी आवेदन हम कैसे कर सकते हैं, इसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बाकी सब कुछ जो हम इस वीडियो में आगे फुल डिटेल्ड जो है जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो चलिए जान लेते हैं कि यह कितने पोस्ट पर आई है। तो कुल टोटल जो है 9 पोस्ट इसके बताए जा रहे हैं। 9 पोस्ट पर यह वैकेंसी जो है आरपीएससी ने यहाँ पे इसके नोटिफिकेशंस आउट किए हैं। बात करते हैं कि इसके आवेदन कैसे होंगे। तो इसके आवेदन की जो प्रक्रियाएं हैं वह ऑनलाइन रहेगी। आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप जो है इसके आवेदन इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग डेट जो है 5 जनवरी है, जो स्टार्ट हो चुकी है। और 4 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। 4 फरवरी तक आप जो है इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो इसमें है कि आपने एलएलबी जो है उसकी डिग्री मांगी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही इसमें एक चीज़ और ऐड करी है कि पुरानी योजना के तहत, साथ ही नई स्कीम के तहत 2 साल या 3 साल के जो कोर्स होता है, बैचलर ऑफ लॉ का जो कोर्स होता है, उसके तहत जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही देवनागरी लिपि जो है उसका आपको जो है ज्ञान होना अनिवार्य बताया है। और जो आप बीए अगर आप करते हैं तो उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश विषय में आपका जो है आपका एक विषय रहा हो, हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से। साथ ही एक और जो यहाँ पे ऐड करा है वह है कि आपको राजस्थान का कल्चर, आपको इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आता है। साथ ही एक जो चीज़ होती है कि आप भारत के नागरिक हो, या कुछ एक जो पॉइंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली हर एक वैकेंसी में हमें आरपीएससी देती है, वो भी साथ में इंक्लूड है। ओके, अब बात कर लेते हैं समय सीमा की कि कौन कौन कैंडिडेट्स जो हैं और किस किस उम्र में जो है इस आवेदन के लिए इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मिनिमम जो एज है वह 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वह 40 साल होनी चाहिए। और इसमें यह आरक्षण भी यहाँ पे मिला हुआ है। साथ ही 1 जनवरी 2025 तक के नियम के अकॉर्डिंग यह जो एज है यहाँ पे बताई गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसकी फीस कैसे रहेगी, इसको आवेदन शुल्क कितना रहेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये यहाँ पे फीस आपको देनी होगी। साथ ही जो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, उनके लिए भी सेम जनरल के जैसा ही फी रहता है। और बात करते हैं अदर कैटेगरी की। तो अदर कैटेगरी में SC ST OBC उनके लिए 400 रुपये का फ़ी यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इसका एग्ज़ाम कैसे होता है। तो नॉर्मली इसमें जो है लिखित और साक्षात्कार ही होता है। यहाँ पे प्री का कुछ नहीं है, आपको सीधा रिटर्न ही देना होता है और बाद में आपका इंटरव्यू यहाँ पे होता है। और बात करते हैं पे ग्रेड की। तो L11 आई थिंक, हाँ यस, L11 का यहाँ पे आपको पे ग्रेड मिलेगा 4200 रुपये का। तो इस तरह से ये एक छोटी सी मैंने यहाँ पे डिटेल्ड में छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर की है। और साथ ही इस पोस्ट से रिलेटेड बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है, यह एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक्स होती है, या देवनागरी लिपि में हमें क्या क्या रीड करना होता है। इन सब से रिलेटेड चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। साथ ही आप अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और शेयर करूँगी वह है आरपीएससी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। आरपीएससी काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस अभी इसी 2023 में उन्होंने स्टार्ट किए हैं। साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें और भी उन्होंने ऐड भी करी है। तो अगर आप राजस्थान से नहीं हैं, अगर आप राजस्थान के बाहर से आते हैं, तो आपको आरपीएससी के रूल्स रेगुलेशंस जो अभी बनाए हैं और अभी हाल ही में क्या क्या इसमें अमेंड हो रहे हैं, क्या क्या नया ऐड हो रहा है, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी मैं एक वीडियो यहाँ पे जल्द ही जो है पब्लिश कर दूंगी। तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।